ठीक है, ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा पिछली क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह फिनिश हो चुका है। ठीक है, पहला चैप्टर मतलब खत्म हो गया हमारा। आज से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुपद। बहुपद शुरू करने से पहले आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को बताया है कि अब से आपको होमवर्क कैसे करना है। ठीक है, होमवर्क का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है। अब से आप कॉपी में करते थे होमवर्क, अब से आपको अगले दिन जब मैं होमवर्क सेंड करूंगी एक लिंक मिलेगा। ठीक है, लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा एक। जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे आपको एसआरएन नंबर डालना होगा अपना। आप सभी को अपना एसआरएन नंबर याद है ना? सभी को अपना एसआरएन नंबर डालना है। गुड। जैसे ही एसआरएन नंबर डालोगे एक और आपको स्क्रीन आ जाएगी, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। वहां सबसे नीचे लिखा होगा लेट्स स्टार्ट। वहां लिखा होगा लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करोगे, फिर आपके क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूछा, उसके एबीसीडी 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे। मान लीजिए ए ऑप्शन आपको सही लगा, आपने ए पे टिक किया, नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना। फिर नीचे एक और बटन होगा बिल्कुल कोने में सबमिट वाला, उस पे क्लिक करोगे, आपका पहले का आंसर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू करते रहना है, अगले सवाल पे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अगला क्वेश्चन आएगा। ऐसे करते करते 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे ही आप वो सारे क्वेश्चंस कर दोगे, क्या हो जाएगा, आपको लास्ट में एक्यूरेसी पता चलेगी। एक्यूरेसी मतलब ऐसा आएगा आपके पास, ये 100% रिजल्ट है। जिसने 5 में से 5 क्वेश्चन पूरे सही किए होंगे, लास्ट में आपको पता भी चल जाएगा कि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं या 5 में से 3 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे। ठीक है, आप अपना आंसर भी देख सकते हो बाद में। क्लियर हो गया? सबको अपनी एक्यूरेसी भी पता चल जाएगी साथ के साथ। क्लियर है बेटा सभी को? कल से इसमें होमवर्क आएगा आपके पास। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे गेम होता है ना पजल टाइप का, आपको ऐसे लगेगा कि हम ऐसे ही कोई पजल टाइप का ही खेल रहे हैं मैथ्स के फॉर्म में। काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं, बहुपद पॉलिनोमियल का। ठीक है, बहुपद का जो टॉपिक है उसमें हमारे जो टॉपिक्स बटे हुए हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में हम बाद में आएंगे, बहुपद हम होता क्या है वो बाद में सीखेंगे। ठीक है, बहुपद मतलब जिसमें एक से ज्यादा पद हो, तो ये तो बहुपद है वो। ठीक है, एक से ज्यादा पद होंगे। वो बहुपद होता क्या है वो मैं आपको एक बार पहले भी जो हमने रिवीजन किया था तब हमने समझ लिया था। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है अंक हो, जिसमें नंबर्स हो, जिसमें सिर्फ नंबर्स हो उनको हम अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। और ऐसे जो अंक गणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम इन संक्रियाओं से इससे अलग करते हैं। ठीक है, आपको यही सिंबल्स नजर आएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। इसके अलावा आपको कोई और नहीं नजर आएगा। किसी भी नंबर्स को, किसी भी न्यूमेरिक नंबर मतलब किसी भी मैथ्स के नंबर्स को हम किस चीजों से अलग करते हैं, इन्हीं संक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे जैसे अगर मैं लिखूं 2+3, मैंने लिखा 2+3। अब 2+3 का बेटा मतलब क्या है, 2 भी यहाँ पर एक नंबर है, मैथ्स का ही तो नंबर है, 3 भी एक नंबर है। अब 2 और 3 को सेपरेट क्या कर रहा है, अलग क्या कर रहा है, ये प्लस का निशान। यही संक्रिया आपको अलग कर रही है ना 2 और 3 को, है ना। 2 और 3 कैसे अलग हुए, प्लस के निशान से। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को, अंकगणितीय एक्सप्रेशन को क्या अलग करता है, कौन से 4 चिन्ह होंगे, प्लस माइनस गुणा या भाग। ठीक है, इसमें एक से भी ज्यादा आ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे आपके पास 4 मैथ्स के टर्म आ गए, नंबर्स आ गए, अंक आ गए, और 3 यहाँ पे संक्रियाएं नजर आ गई। कौन कौन सी, गुणा, माइनस और भाग। ठीक है,
आवाज नहीं आ रही बेटा, नेहा दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकी सबको आ रही है क्या आवाज? यस मैम। यस मैम। बेटा नेहा दोबारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए बेटा। हाँ ओके ठीक है। तो इसको हम किससे अलग करते हैं? इन वाले सिंबल से या चिन्हों से अलग करते हैं। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे। 2+5, 33 - 7 मल्टीप्लाई बाय 5+2, उससे भी बड़ा नंबर है। तो आपको इन चारों में से कोई और चीज आपको नहीं नजर आएगी। तो इन्हीं तरीके के व्यंजक या एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अंकगणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि ये लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 प्लस का 7, क्या एक न्यूमेरिकल एक्सपेंशन है? ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है ये? यस और नो? अंकगणितीय व्यंजक है? यस मैम। जवाब चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैम दोबारा समझा दो, मुझे नहीं आया। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ सभी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। मैम मुझे भी समझ में नहीं आया। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छी बात, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है? अंकगणितीय व्यंजक। अंकगणित, अंकगणित लिखा है ना, मतलब गणित का वो ब्रांच जिसमें हम अंकों की बात करते हैं, सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं। नंबर के अलावा कुछ और नहीं नजर आएगा आपको, सिर्फ संख्याएं ही नजर आएंगी। क्या यहाँ पे मैंने कुछ XYZ ABCD का इस्तेमाल किया है? नो मैम। एक्सप्रेशन में कहीं आपको XYZ AB कुछ भी नजर आ रहा है? अल्फाबेट है कोई? अल्फाबेट नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल किया है। तो ऐसा व्यंजक जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम संख्याओं का इस्तेमाल करें, नंबर्स का इस्तेमाल करें, उसी को हम अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है। और इन अंकगणितीय व्यंजकों को अलग क्या कर रहा है बेटा? अगर मैं लिखूं 5 4 6 7, ये तो एक बड़ा नंबर बन गया, बट इनके बीच में अगर मैंने मल्टीप्लाई माइनस एंड प्लस का निशान लगा दिया तो ये सब अलग अलग हो गए ना। तो ये संख्याएं इनको अलग करती हैं। ठीक है, ये संख्याएं इनको अलग करती हैं। क्लियर हो गया अभी सभी को? यस मैम। बेटा आंसर नहीं बताना, आंसर नहीं बताना था इसमें, बस इतना ही बोलना था कि क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है या नहीं। ठीक है, आंसर इसमें नहीं बताना, अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि अंकगणितीय व्यंजक होता क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक अंकगणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किससे मिलके बनता है, तो आप बोलोगे नंबर्स और सिंबल से मिलके बनता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अंकगणितीय व्यंजक किससे मिलके बनता है? अंकों से और चिन्हों से या संक्रियाओं से। साइन बोल सकते हैं। हाँ, कौन कौन सी संक्रियाएं होंगी ये? ठीक है, दो चीजें चाहिए होती है मुझे अंकगणितीय व्यंजक बनाने के लिए। अभी सभी को क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर ले पोल में फिर। हाँ जी मैम। ठीक, चलिए आपके सामने लिखा है, आपके सामने क्या लिखा है? 9 + 3, 9 + 3 -7.5। आपसे पूछा है क्या एक अंकगणितीय व्यंजक है? एक मिनट, अभी पोल में दिया है मैंने क्वेश्चन, इसको मत करिएगा। एक मिनट रुकना। हाँ, क्वेश्चन आपसे बोला है कि क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है, आपको आंसर बताना है यस और नो में, हाँ या ना कीजिए। तभी पोल में करेंगे इसका आंसर। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? ये 17 में से 7 बच्चों का गलत है आंसर। मतलब बेटा सिंपल सी टर्म है, इतना इजी भी आप नहीं समझ पा रहे हो?
सिर्फ बोला है क्या ये अंकगणितीय व्यंजक, अभी तो मैंने समझाया था। नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? तेईस में से 10 बच्चों का आंसर गलत है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना गलत आ जाएगा आंसर। अंकगणितीय व्यंजक वो होते हैं जहाँ पे सिर्फ गणित के अंकों का इस्तेमाल हो और साथ में संक्रियाएं हो। सिंपल सी परिभाषा। सभी बच्चे करिए पोल में आंसर। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। बेटा मैंने तो ये सोचा ही नहीं था इतने कम बच्चों का। अब देख लो अपना अपना रिस्पॉन्स देख लो जरा। दिखा सभी को? नो मैम। बेटा पोल में जाके दिखता है। यस मैम, दिख रहा है मैम। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो मैंने आपको चीज समझाई ये मुश्किल थी? नो मैम। नो मैम। फिर इतने इतने बच्चों का गलत कैसे हुआ अगर मुश्किल नहीं थी तो? चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो। और मुझे एक चीज बताओ, जिस बच्चे ने बी पे टिक किया है, जिस भी बच्चे ने बी पे टिक किया, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी इसी टाइप का आएगा तो फिर उसमें गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो, पोल में गलत नहीं होना चाहिए। जिसने भी बी पे टिक किया है ना, मुझे प्रॉब्लम बताओ, आपको क्यों नहीं लग रहा कि क्यों नहीं है ये अंकगणितीय व्यंजक? मैम इसमें ना पॉइंट आ गया मैम इसीलिए समझ में नहीं आया। ओके, आपको ये पॉइंट की वजह से दिक्कत हो गई। बेटा यहाँ Yes, 7.5 है। आप बताओ क्या 7.5 एक अंक नहीं है? मैम है। संख्या तो है ना बेटा। फिर है संख्या में यहाँ पे रूट भी लगा देती, √2 + 5, तब भी ये अंकगणितीय व्यंजक होता बेटा। √2 भी तो एक मैथ्स का अंक ही है, भले ही अपरिमेय है लेकिन है तो संख्या गणित की ही। यस जितनी मैम। भी संख्या है, माइनस हो प्लस हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, किसी में भी हो, सभी के सभी अंकगणितीय व्यंजक होते हैं, हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया आप सभी को? यस मैम। मुझे भी ये लग रहा है कि आप लोगों ने डेसिमल देख के ना, पॉइंट देख के आपको कंफ्यूजन हो गई। चलिए कोई बात जी नहीं, मैम। क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। चलिए अगले वाले पे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं 2x + 4y + 3, एक मैंने ये लिखा और उसके नीचे लिखा 2 + 4 + 2 + 5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। अब इन दोनों में से बताओ अंकगणितीय व्यंजक कौन सा है? ऊपर वाला है या वाला। नीचे वाला? नीचे वाला है ना? सभी बच्चों को अंकगणितीय व्यंजक कौन सा लग रहा है? ये ना? यस मैम। दोनों। मैम दोनों ये होंगे। तो नहीं है, क्यों नहीं है? ये क्योंकि यहाँ पे x और y आ रहा है और x और y तो हमारे अंगों में आते हैं ना गणित के, इसलिए ये बी वाला है हमारा अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया। स्क्वायर में आ जाए, क्यूब में आ यस जाए, मैम। कैसे आ जाए तो मैथ्स की टर्म। ठीक है, एक्स वाई जेड या कोई भी अल्फाबेट नहीं आना चाहिए अंकगणितीय व्यंजक में। करे पोल में सवाल। अब यस ये वाला मैम। क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए। गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन सा एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से?
आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जो नहीं है उस पर टिक कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, अब एकदम सही आंसर आ रहे हैं आपके। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया। मैम मैं आज की क्लास लीव कर रही हूँ, मेरे यहाँ पे ना फंक्शन हो रहा था, आवाज नहीं आ रही। दोबारा बोलो बेटा। मैम मैं आज क्लास लीव कर रही हूँ मैम, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको बिल्कुल भी? तो उसके यहाँ पे फंक्शन है तो इसलिए वो फोन से आवाज ही नहीं आ रही। ओके, मतलब आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है बेटा। एक काम करो, मैम वो ये बोल रही है ना कि उसके वहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है इसलिए उसको आवाज नहीं आ बेटा रही है, कोई, तो वो क्लास लीव कर ठीक है रही है। बेटा, कर लो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके, चलिए बेटा, आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो इसका भी रिस्पॉन्स देख लीजिए आप सभी। अब आपको पहले और इस वाले क्वेश्चन में अंतर पता चल जाएगा कि पहले कितने सारे बच्चों का गलत था और ये वाला मैक्सिमम बच्चों का सही है। दिखा सभी को? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। चलिए, साफ नजर आ रहा है कौन सा नहीं है? मेरे को इस वाले में वाई नजर आ रहा यस है। मैम। वाई है, वाई तो एक मैथ्स का टर्म है यस ही नहीं, मैम। अंक है ही नहीं मैथ्स में, तो वाई आता ही नहीं है, इसलिए डी ही है जो अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, बाकी सब है ना। ये 2 क्वेश्चन हो गए। यस मैम। टॉपिक है हमारा अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। सभी को पता है अचर मतलब या कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका मान एकदम स्थिर हो, है ना। वैल्यू जिसकी फिक्स हो, चेंज ना हो। कहने का मतलब है, मैंने लिखा 4, अब मैंने कहीं 4 लिख दिया तो 4 का मतलब तो 4 ही होगा ना। आप ये तो नहीं बोलोगे 4 का मतलब 8 होता है। क्या 4 और 8 नो बराबर मैम। होते हैं? नहीं ना, इसका वैल्यू एकदम फिक्स हो तो 4 मतलब 4 ही होगा। आप इसको चेंज कर ही नहीं सकते। ऐसी वैल्यू जिसकी हम ऐसी वैल्यू मैथ्स की जिसकी हम वैल्यू चेंज ना कर सके, मान चेंज ना कर सके, मतलब गणित के जितने भी अंक हैं, गणित के जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे अचर होते हैं। कांस्टेंट होंगे, कोई भी ले लो। √2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 3.2 कांस्टेंट, -5/6 कांस्टेंट, 0 का मतलब 3 कांस्टेंट। कोई भी संख्या ले लो, चलो 0 भी ले लो, सबके सब कांस्टेंट में ही आते हैं। क्लियर हो गया सभी को? मैम हाँ जी मैम। जितने भी अंक हैं, कुछ भी उठा लो, सबके सब हमारे अचर ही होते हैं। यहाँ लिखा है ना, डेसिमल वाला हो कोई भी हो, सबके सब अचर कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैम पे को मल्टीप्लाई yes, डिवाइड किसी में भी हो? हाँ नहीं, यहाँ पे हमें चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे हम सिर्फ पद की बात कर रहे हैं कि अचर होता क्या है। तो मैथ्स का कोई भी नंबर, चाहे वो माइनस के हो, चाहे वो प्लस का हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो बट्टे के रूप में हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्न के रूप में, सभी के सभी हमारे अचर होते हैं, ठीक है। अभी साइन पे ध्यान ओके नहीं, मैम। ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कहीं y, x, z ये कहीं पे भी यहाँ पे भी नजर नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है, मैं बोलूं कि क्या 3y एक अचर है? नो मैम। है या नहीं? नहीं है ना। मैम अचर है। हाँ, ये नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे y आ गया, और y एक गणित का टर्म, गणित का अंक नहीं होता, ठीक है। तो अचर में सिर्फ और सिर्फ संख्या आएगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अभी सभी को क्लियर है? क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। ओके, यस मैम। क्या लिखा है? हाँ, क्वेश्चन आगे कितना इजी है। क्या y एक अचर है? इज y इज कांस्टेंट?
यस और नो, अचर है या कांस्टेंट है ये? वेरी गुड, सभी का ठीक होना चाहिए ये। वेरी गुड बेटा, अभी भी समझाने के बाद ना 6 7 8 बच्चों ने गलत किया है। अभी भी ये क्वेश्चन गलत वाले नहीं होने चाहिए, तो बहुत इजी सवाल है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए। नेहा बेटा कैसे है आचार्य? नेहा, वाई क्या एक अचर है? कैसे होगा बेटा अचर? वाई आपके मैथ्स का कोई अंक है क्या? गणित में कोई अंक है वाई करके? क्या 1 के बाद वाई आता है? वाई तो कहीं नहीं आता अंकों में, तो फिर क्या होगा इसका उत्तर? नहीं है ये अचर। यस, चर नहीं है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। अभी अभी बताया मैंने, अचर में सिर्फ और सिर्फ अंक आएंगे, अंकों के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर वाई आएगा तो सिर्फ चर होगा। तो उसमें आएगा, ये चर होता है, चर नहीं होता। अचर में तो सिर्फ और सिर्फ हम अंकों को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंक आते हैं। मैम कंफ्यूज हो गई थी मैम। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना ना। देखो, अच्छा अगर इसी में मैं पूछती आपसे, इसी में मैं आपसे ऐसा बोल देती कि 3x माइनस के 10 में अचर क्या होगा? अचर क्या होगा बताओ? सॉरी सॉरी, ऐसे मत लो। x माइनस 10 में अचर क्या होगा? 10 मैम 10 10 तो बोलोगे? हाँ, क्योंकि 10 ही है जो -10 मैथ्स के अंक का एक, मैथ्स का एक अंक है। तो 10 को ही तो आप अचर बोलोगे, एक्स को थोड़ी ना बोलोगे, एक्स अचर नहीं है, 10 अचर है। ठीक है, 10 या माइनस का 10, जो भी आप बोलना चाहो। चलिए, मैम एक माइनस 10 में तो हो सकता है। क्या? मैम -10 में तो हो सकता है। हाँ माइनस, मैं वही बोल रही हूँ, -10 बोलो। देखो माइनस का चिन्ह ना इसमें, माइनस का चिन्ह इसमें इसको अलग कर रहा है, एक संक्रिया है। ठीक है, माइनस का 10 भी बोल दो, मतलब मेरे कहने का एक मीनिंग ये है, ये वही अचर होता है। अभी साइन पे ध्यान मत दो, समझाने का मीनिंग यही है कि 10 एक संख्या है, इसलिए ये अचर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, Okay. बोलने को हम -10 बोलेंगे, बट मैं बोल रही हूँ सिर्फ संख्याओं को देखना है। चलिए बेटा अगला सवाल करते हैं अब हम। हाँ देखो, m+3 में अचर क्या है? m+3 दे रखा है और पूछा है इसमें अचर क्या है। पोल में करिए इसका आंसर भी। बार सभी का ठीक होना चाहिए। गुड, अभी तक सभी का ठीक है, बढ़िया। एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड, 25 में से 24 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट।
काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। चलिए बेटा, एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर, जिन्होंने पोल में नहीं किया। देखो, साफ नजर आ रहा है m और 3 में से 3 ही हमारा एक अचर पद। ठीक है, जहां पे भी आपको संख्याएं नजर आए, कोई भी अंक नजर आए, वो ही हमारा अचर होगा। ठीक है, यस। अगर मैं एक और नंबर लिख देती, मैं कुछ इस तरीके का लिख देती व्यंजक, मैंने लिखा 10z माइनस 3x प्लस 2 प्लस 5y। अब मैं आपसे बोलूं इसमें से अचर क्या है, अचर क्या है, क्या क्या होगा अचर पद इसमें, जल्दी बताओ। 10 3 5 3 5 10। कौन कौन से, आपको बस संख्याएं देखनी, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। आया समझ? जो भी अंक है, जो भी संख्याएं हैं गणित की, वो सारे के सारे अचर हो जाएंगी। सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस, वेरी गुड। यस मैम। चलिए, यही हमारी अचर है। एक और क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। चलिए, क्या लिखा है, 2y प्लस 3z में अचर क्या है? 2y प्लस 3z में अचर क्या है? सभी बच्चे पोल में करेंगे आप। वेरी गुड। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन तो अभी तक इसका गलत ही नहीं हुआ, सबका ठीक है 100%। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। बहुत ही इजी सवाल था, अभी थोड़ी देर पहले करवाया भी था मैंने। हाँ, एकदम करेक्ट। देखो, 2y और 3z में आपने नंबर्स पहचानने हैं, संख्या देखो दो ही है, दो ही अंक आपको नजर आ रहे हैं, 2 और 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 सही होगा। ठीक है, 2 और 3 इसमें मैम अचर अगर है। इसमें चर पूछा होता तो मैम y और z आता, अगर चर पूछा होता यस, तो। अगर चर पूछता तो y और z आता। वेरी गुड। अगर चर पूछता तो आप बोलते y और z में चर है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा चर का ही आ रहा है। ठीक है, चर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब देखो, चर हमेशा अचर का उल्टा है। अचर का जो था, अचर का या कांस्टेंट का आपका जो हम बोल रहे थे, उसकी वैल्यू फिक्स रह रही थी ना, मान एकदम स्थिर था। लेकिन जो चर है, वेरिएबल है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसका वैल्यू चेंजेबल होता है, मतलब नॉट फिक्स बोल सकते हैं, है ना। नॉट फिक्स मतलब जिसका मान स्थिर नहीं होता है, उसी को हम चर बोलते हैं। ठीक है, इसका मान हर क्वेश्चन के हिसाब से बदलता जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आपको चर के बहुत सारे मान मतलब समझ, बहुत सारे मान निकल जाएंगे। जैसे मैंने लिखा x+4, x+4 लिखा, इसमें अगर मैं चर पूछूं तो x तो हमारा चर हो गया और 4 हमारा क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा, अचर। है ना।
इसका मतलब चरों को मैं कैसे पहचानूं, उसकी अलग ही पहचान होती है। इंग्लिश के ए से लेके जेड तक जितने भी आपके अल्फाबेट है, मैम चर है वो। जितने भी अक्षर है इंग्लिश के, वो सारे के सारे चर हैं। हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं a+4 लिख सकती थी इसको, मैं z+4 लिख सकती थी इसको, मैं l+4 लिख सकती थी। तो इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट है 26 के 26, वो सारे के सारे हमारे चरों में आ जाते हैं। ठीक है, मैथ्स के नहीं है, इंग्लिश से लिए हुए अल्फाबेट है, इसी को हम वेरिएबल या चर बोलते हैं। ठीक है, यस, ओके, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने लिखा a³ 2a³ प्लस 4b² प्लस 3c। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें चर क्या है, तो बेटा चर के लिए आप बोलोगे चर इसमें a, b और c है, 3 चर है ना। उसकी घात मत देखना, a, b और c इसमें 3 चर है। घात में तो हम कुछ भी लगा सकते हैं ना, लेकिन अगर सिर्फ चरों का पूछा है तो सिंपल आप बोलना a, b, c है। क्लियर हो गया सभी को? यस Yes, मैम। ma'am. मैम हाँ बोलो, कोई डाउट है तो। मैम अगर ये अचर होता तो? अचर पूछते तो अचर का सिंपल है, अचर में आ जाता 2। 4 3। अचर में बोलता आप बोलते अचर है 2, 4 और 3। ठीक है, मैम एक ए पे स्क्वायर लगा, ये नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं, इसको मत मानना। ठीक है, ऊपर जो भी घात है उसको मत देखो, चर में सिर्फ a, b, c ही आएगा। ओके मैम। ठीक है, चलिए एक सवाल कर ले पोल में। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. y क्या एक चर है? इस y और वेरिएबल? हाँ और ना में जवाब देना है बस। वेरी गुड बेटा, बहुत ही आसान आसान सवाल है इसमें, मुश्किल सवाल तो है ही नहीं, है ना। वेरी गुड, अभी तक किसी का गलत नहीं हुआ है, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। ओके, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल है, y तो एक कांस्टेंट है ना, ये इंग्लिश का एक अल्फाबेट है तो चर ही होगा, कांस्टेंट ही होगा, इसलिए ए इसका करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगला करते हैं। क्या बोला है, x-7 में चर क्या होगा वो आपने बताना है। x-7 में चर क्या है बताइए सब। वेरी गुड, 12 में से 11 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। गुड, वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बेटा कुछ बच्चों ने, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, चैट में करिए बाकी।
आपसे पूछा है बेटा सिर्फ चर क्या है, चर पद, वेरिएबल पूछा है, वेरिएबल इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो एक्स ही तो है इसमें चर या वेरिएबल। यस मैम। ए इसका करेक्ट आंसर था। कुछ बच्चों ने बी पे भी टिक लगाया, बी कैसे होगा बेटा, 7 होता अगर ये बोलता अचर कौन सा है, बट इसने चर पूछा है ना। मैम मैंने Confuse इसे मत हो गलती बिल्कुल से भी। अच्छा समझ लिया, क्लास हाँ में बीच में कट गई थी ना, इसी वजह से तो मेरा ध्यान नहीं रहा। हाँ बेटा, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सवाल पढ़ो, जल्दीबाजी में तो करना ही नहीं है। यस मैम। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। जिसने बोला गलत किया, ये वाला एकदम करेक्ट कर। 2y² माइनस 3z³ में आपने चर पद बताने हैं, कौन से हैं, चर कौन कौन से हैं इसमें। एक मिनट रुकेगा बेटा। कीजिए पोल में, पोल में कीजिए आंसर, कौन सा हमारा चर है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, 2 के अलावा सभी का ठीक है। यस मैम। 5 4 3 2 1। हाँ, जितने बच्चे अभी पोल में आंसर कर रहे हैं बेटा, सभी का इतना ही आंसर आना चाहिए। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। वेरी गुड। आज आप ऐसा लग रहा है काफी एक्टिव हैं, बाकी और दिन मुझे बोलना पड़ता था, सोए तो नहीं हो, आज जरूरत मैम नहीं है आप बोलने। इजी, ये वाला इजी है मैम ना, आज इसलिए बहुत सारे अच्छे कर से रहे हैं। आज ये इजी लग रहा है, ये बोलो ना कि आज हमें बहुत इजी लग रहा है, इसलिए हम बहुत ज्यादा एक्टिव है। बेटा इंटरेस्ट मैम के और साथ इजी भी है मैम, हाँ, बहुत ज्यादा। इंटरेस्ट के साथ किसी को भी पढ़ोगे वो चीज इजी लगेगी, इंटरेस्ट बनाने के ऊपर होता है बस। देखो y और z है इसमें जो चर है, इसलिए डी हमारा जी करेक्ट मैम। हो जाएगा। ठीक हाँ है, जी मैम। हाँ, तो चर वाले के भी सारे सवाल हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब आता है हमारा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। हमने अंकगणितीय व्यंजक देख लिया, अब बीजीय व्यंजक क्या होगा उसको जरा देख लेते हैं। देखो यहाँ देखिए, अंकगणितीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक होते क्या है, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ मैं बताती हूँ। अंक गणितीय व्यंजक, ठीक है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, और यहाँ मैं बता रही हूँ बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो अंकगणितीय व्यंजक क्या था जिसमें सिर्फ अंकों का इस्तेमाल हो, 2 + 3 - 4, ये अंकगणितीय व्यंजक हो गया। अब इसी को मुझे बीजीय व्यंजक में बदलना है, तो क्या करूंगी, 2x + 3y - 4z। क्या एक बीजीय व्यंजक बन गया, यस मैम। +7 Yes, ऐसे लिख देती, यस मैम। है ना। तो क्या बोलोगे, बीजीय व्यंजक हमारा किस किस से मिलके बना होता है, चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, प्लस उसमें क्या होनी चाहिए, चिन्ह होने चाहिए, संक्रियाएं होनी चाहिए कोई भी। वही अंकगणितीय व्यंजक किससे मिलके बना होता है, अचर पद से और संक्रिया से, है ना। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कांस्टेंट टर्म होगा और साथ में उसके सिंबल्स का इस्तेमाल होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। एंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल तो होगा ही होगा, साथ में कांस्टेंट होगा और साथ में बाकी सिंबल्स भी होंगे। सभी को क्लियर हो गया।
दोनों में अंतर। मैम बीजीए वाला एक बार एग्जाम्पल के साथ समझा दो। बीजी वाला एक और एग्जाम्पल के साथ समझो। हाँ, बीजी वाला फिर से समझा देती हूँ। देखो, बीजीय व्यंजक में अभी हमने पढ़ा ना चर और अचर। अब बीजीय व्यंजक में चर और अचर दोनों का इस्तेमाल होगा, साथ में संक्रिया का भी इस्तेमाल होगा। संक्रिया क्या होती है? संक्रियाएं बेटा वही चिन्ह, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन चारों का भी इस्तेमाल ओके। होगा। वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, एंड ये वाले आपके सिंबल्स होंगे। तो कोई भी आप बना सकते हो। मैंने लिखा है x+4, x+4 लिखा। x क्या है? इसमें चर है, x एक वेरिएबल है। 4 क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। और बीच में इन दोनों के प्लस का साइन है, ये एक संक्रिया है। तो तीनों से मिलके एक मैंने एक नया एक्सप्रेशन बना दिया ना, व्यंजक बना दिया ना एक नया। और इसी व्यंजक या एक्सप्रेशन को हम बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे अलजेब्रा, मतलब अलजेब्रिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे जितने अलजेब्रा में चैप्टर्स आते हैं ना बेटा, उसमें चरों का इस्तेमाल होता है ना, वेरिएबल्स का उसमें इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। कोई भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे एक और बना देती हूँ। मैंने लिखा 2x² + 3y + 4। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है, चर भी है ना, चर भी है, संक्रियाएं भी है, तीनों एक साथ मिलके हमारा एक बीजीय व्यंजक इसने बना दिया। क्लियर सभी को इतना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन करें? यस मैम। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि क्या एक बीजीय व्यंजक है ये 5n + 7y - का y, क्या एक Yes, बीजीय ma'am. व्यंजक है? यस मैम। यस, है ना, बिल्कुल है, तो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं पोल में। क्या लिखा है? x + 3। पोल में देखो, एक व्यंजक दे दिया x + 3 और आपसे पूछा है कि क्या ये एक बीजीय व्यंजक है तो हाँ पे टिक करो और नहीं है तो ना पे टिक करो। कीजिए बेटा, x + 3। वेरी गुड, 22 बच्चों का आंसर आ गया। सभी को आंसर करना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 35 स्टूडेंट्स का आंसर आया था ना, इसमें भी आना चाहिए। ठीक है, हाँ। बेटा कहाँ रह गए? अभी तो 6-7 बच्चे रहते हैं, सिर्फ 29 बच्चों का आंसर आया है। सभी कीजिए आंसर। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। हो गया सभी का? चलिए, यस मैम। बाकी चैट सेक्शन में आंसर करिए।
एकदम करेक्ट। आपको साफ नजर आ रहा है, एक्स एक चर है, वेरिएबल है एक्स एक, एंड 3 हमारा एक अचर है, कांस्टेंट है, और बीच में प्लस का साइन आपको नजर ही आ रहा है, तो ये बन गया एक बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये है। व्यंजक कैसे हो गया? क्या बेटा? बीजीय व्यंजक कैसे हो गया? नहीं समझ में नहीं आया, थोड़ा जोर से बोलोगे? मैम ये बीजीय व्यंजक कैसे हो गया? बेटा क्यों नहीं हुआ? अभी तो मैंने बताया बीजीय व्यंजक किस किस चीज से मिलके बनता है, पहले बताओ। चर भी होना चाहिए उसमें, अचर भी होना चाहिए, और साथ में संक्रिया भी होनी चाहिए, है ना? प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनमें से कोई ना कोई चिन्ह तो होना ही चाहिए। आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ x+3 लिखा, x हमारा चर हो गया, 3 हमारा अचर हो गया, प्लस हमारी संक्रिया हो गई, बन गया ना? बीजीय Yes, ma'am. व्यंजक में अंकों के अलावा इंग्लिश के अल्फाबेट भी आएंगे, ठीक है? तो एक्स तो हमारे के अल्फाबेट हो गया ना, और साथ में 3 आ रहा है, सिंपल सा है, कंफ्यूज मत, तो बहुत ही इजी है ये। न्यूमेरिक में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आएंगे अंकगणितीय में, और बीजी में अंकों के साथ साथ हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट भी आएंगे। यस अगला मैम। क्वेश्चन करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। फिर से ये पूछा है कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। Which of the following is an algebraic expression? ये लिखा है 4+2, ये लिखा है y+1, ये लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये लिखा है 5 माइनस 4। कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? वेरी गुड, एकदम करेक्ट, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड, किसी का भी गलत नहीं है अभी तक, सभी बच्चे आंसर करेंगे। कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, पहला आज का क्वेश्चन जिसमें किसी का भी गलत नहीं है। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। एकदम करेक्ट। तो जहाँ पे आपको एक इंग्लिश का अल्फाबेट भी नजर आ रहा है और एक मैथ्स का टर्म भी नजर आ रहा है, चर और अचर पद साथ में है, वो तो ये बीजीय क्यों? हमारा एक बीजीय व्यंजक होगा। 20 का करेक्ट, हाँ 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक और करें क्वेश्चन। Yes, आज का ma'am. आखिरी सवाल, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर से क्वेश्चन नंबर 11, सारे व्यंजकों को ध्यान से देखो और पहचानो कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। बिल्कुल ध्यान से करना, थोड़े से बड़े व्यंजक है लेकिन पहचानना आपको सिर्फ बीजीय है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा है? वेरी गुड, एकदम करेक्ट, अभी तक किसी का गलत नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे आंसर।
वेरी गुड। डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, आपका आंसर सबका करेक्ट आएगा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं, आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड बेटा, साफ नजर आ रहा है, डी ऑप्शन में हमारा चर नजर आ रहे हैं मुझे, और बाकी कहीं पे भी चर नहीं है, बाकी सिर्फ अंक ही अंक नजर आ रहे हैं, है ना, मतलब कांस्टेंट ही कांस्टेंट है हर जगह, अचर पद ही है, सिवाय डी के जहाँ पे चर भी है और अचर भी है, इसलिए डी ही मेरा बीजीय व्यंजक होगा। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे का अगली क्लास में करेंगे। और होमवर्क के लिए मैंने क्या बोला है, होमवर्क आपको लिंक की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे। बेटा होमवर्क मैंने अभी क्लास शुरू होने से पहले बताया था ना, लिंक आएगा, लिंक में आपको होमवर्क करना है, ठीक है, उस पे क्लिक होगी, क्वेश्चन आ जाएंगे, वही ऑनलाइन ही होगा वो सेम।